अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डीसी अवैस और आप देख रहे हैं फ़रूक रोज़ का स्पेशल प्रोग्राम फ़रूक रोज़ आज के मेहमान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील साहिवाल के सदर जनाब अताउल्लाह मलिक साहब। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पूरी फ़रूक रोज़ टीम की तरफ से कि आज आपने अपने कीमती टाइम दिया। सर, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवाइएगा। मेरा नाम अताउल्लाह मलिक है। मेरा तलक बुनियादी तौर पे फ़रूक ही मेरी जाए पैदाइश है। हमारी फैमिली पीछे एक पड़ोस में 7 गाँव है दिलावर, वहाँ से बिलोंग करती थी और वालिद साहब माइग्रेट होके यहाँ पे जो है। मेरी फैमिली में माशाल्लाह हम 10 बहन भाई हैं, 5 बहनें और 5 भाई हैं। तो भाइयों में मैं क्योंकि बड़ा हूँ सबसे, तो इस हवाले से अब माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटे और 4 बच्चों की शादी हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा टाइम, सारा वक्त जो है वो उम्र का तकरीबन जो है वो फ़रूका शहर में ही गुज़रा है। तो ये दूसरी सादत ये है कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है ना वो मेरे वालिदैन के साथ गुज़री है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है मुझ पे। मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज भी मैं अपने वालिदैन के साथ हूँ। उनकी हर खुशी गमी में मुझे शामिल होने का अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया। मलिक साहब, आपका बचपन कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा है? बचपन जी फ़रूका की गलियों में गुज़रा है और यहीं खेलते, यहीं दोस्त हैं और यहीं तालीम हासिल की है। इसके अलावा मेरी अब तकरीबन 50 साल एज है, तो ये तकरीबन सारे ही फ़रूका शहर की गलियों में इधर गुज़र गई है। ना ही मैं बैरून मुल्क किसी रोज़गार के हवाले से कोई एक्सपीरियंस हुआ है और ना ही मैंने कोई जॉब किया। मेरी तकरीबन सारी जो ज़िंदगी लाइफ है वो इधर फ़रूका में ही गुजरी है। तालीम कहाँ से आपने हासिल की? तालीम प्राइमरी स्कूल मंगला बस्ती से और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़रूका से। ज़्यादा तालीम जो है वो इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा था, भाइयों में, तो वालिद साहब के साथ उनके कारोबार के सिलसिले में मैं आगे अपनी तालीम ज़्यादा नहीं ले सका क्योंकि वो ज़िम्मेदारी थी। तो इस सिलसिले में मैंने यहीं जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़रूका से जो है वो अपनी तालीम का सफ़र। खाने में क्या पसंद है आपको? कोई मखसूस चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा इस बारे में नहीं है, जो मिल गया वही खा लिया। कोई इस बारे में हमारे ज़्यादा जो है ना वो शौक़ नहीं है। पसंदीदा खेल कौन सा है जो बचपन में बहुत ज़्यादा खेला हो? बचपन में क्रिकेट खेली है और फिर यहाँ से बाद में बैडमिंटन। ये सिलसिला काफ़ी लंबा रहा है और क्रिकेट भी जो है वो दोस्त मौजूद हैं जो आज भी हमें गवर्नमेंट हाई फ़रूका ग्राउंड जो है उसमें हमने काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेली है और बैडमिंटन भी खेली है। पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? पसंदीदा शख्सियत जिस घराने में मेरी पैदाइश हुई है, शुरू से हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो को हम बहुत अपना आइडियल समझते हैं और इसलिए मेरी पसंदीदा शख्सियत वो है। उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की को मैं अपनी पसंदीदा शख्सियत समझता हूँ। अगर म्यूज़िक में आपकी दिलचस्पी है तो पसंदीदा सिंगर कौन सा है आपका? ऐसा सच कोई ख़ास इस बारे में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो भी अच्छा होता है वो सुन लेते हैं। पसंदीदा मशगला कौन सा है आपका? पसंदीदा मशगला लोगों की भलाई के लिए कोशिश करना और यही ज़िंदगी का मकसद समझते हैं कि जो किसी से कोई भला हो सके तो उसके लिए कोशिश करते हैं। मलिक साहब, आप एक सियासी शख्सियत हैं, सियासत के साथ साथ और क्या सरगर्मी सारे अंजाम देते हैं? वालिद साहब का क्योंकि अपना कारोबार था गोल्ड के हवाले से, तो या तो फिर सियासत थी, गेम करते रहे हैं और फिर यही सिलसिला रहा है। इसके अलावा और कोई ख़ास। अच्छा मलिक साहब, आपके वालिद साहब जो हैं वो बड़े अच्छे सियासतदान थे, थोड़ा उनके मतलब हमें आगाह कीजिएगा। वालिद साहब बुनियादी रुकन थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो उस बाद में वो सियासत में इस चीज़ में एक्टिव रहे और काउंसलर बने 87 में फ़रूका टाउन कमेटी के। अच्छा मलिक साहब, आपने बाकायदा तौर पर सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? जैसे कहते हैं ना, ये हमें वो बचपन से ही ये विरासत में मिला है। तो वालिद साहब क्योंकि पार्टी हवाले से काफ़ी सरगर्म थे तो उनके साथ बैठ के तो फिर ये उनके साथ ही सिस्टम चलता रहा। मैंने पीपल्स पार्टी ये यूथ विंग की तहसील
से अपनी शुरू की थी और उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ साहिवाल तहसील का, और गुज़िश्ता 5-6 साल से मैं पीपल्स पार्टी तहसील साहिवाल का सदर हूँ। अच्छा मलिक साहब, पीपल पार्टी को ही आपने क्यों ज्वाइन किया और शुरू से लेकर अभी तक आप पीपल पार्टी में ही हैं, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमारे समाज में जो बेहतरी लाने की बहुत अच्छी कोशिश की, और हमारे तबके का ख़ासकर जिस तबके से हमारा तल्लक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से, पीपल्स पार्टी की खिदमत इस तबके के लिए बहुत नुमायाँ हैं। और मैं तो जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो है उन्होंने ही आके हमारे लोगों को, आम तबके के लोगों को इम्पावर किया, इज़्ज़त नफ्स दी, जिसकी वजह से दूसरा कोई जो है ना वो जचा ही नहीं है। अच्छा मलिक साहब, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बिलखसूस तहसील साहिवाल में आपने पैर नहीं जमा सकी? बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी को जो आजकल का इलेक्शन का सिस्टम है, एक तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की बहुत लंबी अपोजिशन है। 77 के बाद पीपल्स पार्टी की पंजाब में गवर्नमेंट नहीं आई, तो इस हवाले से भी मसाइल हैं। लोग अपने काम के सिलसिले में इधर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हुए, फिर कोई ऐसे सच के कैंडिडेट्स अच्छे जो इलेक्शन लड़ने के हवाले से हों, वो भी पीपल्स पार्टी को इस तहसील से नहीं मिल सके। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का यहाँ वोट बैंक कम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कोई बंदा जाके उसने वोट को उन वोटर्स को जाके हाँ मान लिया। अच्छा मलिक साहब, फ़रूका में नादरा दफ्तर के क़याम और उसके साथ वापडा ग्रिड स्टेशन और वापडा ऑफिस के क़याम के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा कि आपने बड़ी मेहनत की, आपकी बड़ी जद्दोजहद, इसके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। फ़रूका के जो मसाइल हैं उनके लिए या जिन चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो ये एक हकीकी इशू है फ़रूका के। बिजली के हवाले से हमारे वोल्टेज का इशू है काफ़ी गर्मियों में ख़ास तौर पर। इसके अलावा नादरा दफ्तर के हवाले से एक बहुत मसला है, हमारे लोगों को बेचारों को साहिवाल जाना पड़ता है और बड़े मसाइल हैं। हमारी बहनें, माएँ बहनें काफ़ी तकलीफ़ देती हैं। तो इस सिलसिले में हमने हर फोरम पे कोशिश की, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हम 2019 से ग्रेड स्टेशन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। उसमें जो ज़मीन की अलाटमेंट का प्रोसेस है वो क्योंकि काफ़ी लंबा है, तो वो कोशिशें जारी हैं। और इसके साथ फ़रूका में अल्हम्दुलिल्लाह नादरा का दफ्तर जो है वो फंक्शनल होने जा रहा है। तो इसके अलावा भी ये हमारा हक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर के लिए जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनके लिए कोशिश करें, और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करते रहेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि कोई मसाइल जो शुरू से लेकर अभी तक फ़रूका के नहीं हल हुए, और आप क्या समझते हैं कि फ़रूका के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं? सर, फ़रूका की पसमानदगी के हवाले से तो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर उनको गिनना शुरू करें तो काफ़ी लंबी लाइन बन जाएगी। फ़रूका में आप जैसा कि आपको पता है कि इस दौर में जो है कुदरती गैस की सहूलत है। 10 साल से हमारे फ़रूका में गैस पाइपलाइन जो है वो बिछी हुई है, कनेक्शन नहीं मिल सके। फ़रूका का जो सीवरेज का इशू है वो बहुत है। हमारी बदकिस्मती है कि हम कोई मरबूत फ़रूका का सीवरेज का सिस्टम नहीं बना सके, और उसी सीवरेज नाकिस की वजह से बीमारियां भी फैल रहे हैं। हमारा ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो आलूदा हुआ है। स्पोर्ट्स के हवाले से ग्राउंड जो है वो नाकाफ़ी है, इधर इंडोर सहूलियात नहीं हैं। ग्राउंड हवाले से फ़रूका में कोई तफरीह का ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग जाके अपना वक़्त गुजार सकें, पार्क की कमी है। इसके अलावा जैसे अब मौसम है तो ये गन्ने की ट्रालियाँ गुजरती हैं, तो फ़रूका का बाईपास भी एक मेन इशू है कि फ़रूका के साइड से ये हादसात से बचा जा सकता है अगर कोई बाईपास हो फ़रूका का। तो सेहत के हवाले से भी फ़रूका का जो डॉक्टर की जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है एक ही है, तो उसमें भी स्टाफ की कमी है। मैं समझता हूँ वहाँ होनी चाहिए। फ़रूका में तालीम के हवाले से जो सरकारी इदारे मौजूद हैं उनमें स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारी लायक बच्चियाँ जो हैं वो अपनी तालीम आगे, क्योंकि तालीम काफ़ी महंगी हो गई है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो बेचारी अपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि स्टाफ की कमी स्कूलों में, सीवरेज के इश्यूज़, ये भी हमारे नुमायाँ इश्यूज़ हैं फ़रूका के हवाले से। फ़रूका वालों की कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना हो? मैं समझता हूँ कि मैं तो फ़रूका का शहरी होने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि पब्लिक डीलिंग के हवाले से मैं दूसरे शहरों में भी जाता हूँ तो फ़रूका के लोग मुझे दूसरे शहरों की निस्बतन काफ़ी मैच्योर नज़र आए हैं हर हवाले से। हमारा जो यहाँ पे लोगों का रहन सहन है, एक दूसरे से तल्लकात हैं,
वो काफ़ी बेहतर हैं। इसी आपके समाजी हवाले से देख लें तो जिस तरह के काम यहाँ पे हुए हैं, जिस तरह हमारे नौजवान कर रहे हैं, उसकी मैं एक मिसाल इमरान नवाज़ को देना चाहूँगा ज़रूर। और इसके अलावा जो अज़्म नौजवान के दोस्त हैं, तो इस तरह की मिसाल हमारे दूसरे किसी शहर में मौजूद नहीं है। जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं तो हमें ये बहुत फ़ख्र महसूस होता है फ़रूका के शहरियों में। अच्छा मलिक साहब, फ़रूका जो है वो उसमें तरक्की नहीं हो सकी, तो कैसे तरक्की हो सकती है फ़रूका में? बुनियादी तौर पे जो हमारे यहाँ पे रहे हैं रहनुमा, उन्होंने उनकी सोच तरक्की पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से फ़रूका ऐसा तरक्की नहीं कर सका। उसकी मिसाल ये है कि हमारे एरिए में ना कोई इंडस्ट्री ऐसी लग सकी है। अगर चिश्तिया ये मिल लगी है, शुगर मिल, तो ये भी फ़रूका के शहरियों को वो नहीं दे सकी फ़ायदा जो कि हमें मिलना चाहिए था। अच्छा मलिक साहब, अब इंतखाबात जो हैं वो बहुत करीब हैं, तो आपका मकामी लिहाज से तहसील साहिवाल में पीपल पार्टी का अगला लाएअमल क्या होगा? पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देगी, हमें उम्मीद है। अगर जिस तरह का हमारा पैनल बन रहा है यहाँ पे आइंदा इलेक्शन के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी इंशाअल्लाह। पिछले इलेक्शन में भी हमने यहाँ से सूबाई असम्बली पे 12,000 वोट हासिल किए हैं और इंशाअल्लाह इस दफ़ा हम उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फ़रूका वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? फ़रूका के हवाले से यही पैगाम है कि हमें अपने इज्तिमाई मसाइल के लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हमारी सियासी जमातों में तफरीक है, हर एक का अपनी अपनी राय है, लेकिन जो फ़रूका के इज्तिमाई मसाइल हैं वो हम सब के लिए हैं। फ़रूका हीरोज़ के लिए कोई पैगाम या नसीहत करना चाहें? माशाअल्लाह फ़रूका हीरोज़ ने फ़रूका की आवाज़ बनी है और इन्होंने बहुत फ़रूका के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। मैं इस मौके पर आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे अपने फॉर्म पे मदऊ किया और मुझे यहाँ लोगों से बात करने का मौका फ़राहम किया। मैं समझता हूँ कि इंसान तो नहीं, इन कामों की जज़ा अल्लाह ही दे सकता है और बुनियादी तौर पे हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे काम कर जाएं कि जो इस दुनिया में के अलावा हमारा वसीला आखिरत भी बने। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जी तो ये थे अताउल्लाह मलिक साहब जो कि फ़रूका के रिहायशी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील साहिवाल के सदर हैं। यकीनन ये भी फ़रूका के एक हीरो हैं और फ़रूका के इनकी बेजा खिदमात हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी में होने के बावजूद फ़रूका की तरक्की, फ़रूका की तामीर और तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो MPs MN हैं उनके साथ मुलाकातें की और यहाँ पर फ़रूका में तरक्याती काम करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।